पाकिस्तान से यूएई आने के लिए बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अंदर बेताब हैं। बहुत सारे लोगों की यहाँ पे फैमिलीज़, कारोबार, बिजनेस, जॉब और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बगैर रहना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो चुका है। और वो लोग हर घड़ी, हर लम्हा, हर दिन सिर्फ यही इंतज़ार करते हैं कि हमें कब खबर मिलेगी कि यूएई के लिए पाकिस्तान की परवाज़ें खोल दी गई हैं। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो लोग जो पाकिस्तान से यूएई आना चाहते हैं या उनकी परवाज़ें पाकिस्तान से यूएई के लिए जब खोली जाएंगी तो वो किन शराइत के ऊपर उन परवाज़ों का बाकायदा आगाज़ किया जाएगा। ये किसी की खबर जो अथॉरिटीज़ की तरफ से नहीं है या ज़राए की तरफ से नहीं है या किसी न्यूज़ चैनल की तरफ से नहीं है, बल्कि आई पर्सनली थिंक कि ये चीज़ें होंगी तभी पाकिस्तान से यूएई के लिए परवाज़ें खोली जाएंगी। क्योंकि अभी यूएई के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशंस बन गई हैं कि यूएई के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल किया गया है, केसेस को कंट्रोल किया गया है और ये लोग नहीं चाहते कि दोबारा हमारे मुल्क के अंदर कुछ लापरवाही की वजह से कुछ ऐसे लोग यहाँ पे आ जाएं कि जिनकी वजह से दोबारा केसेस के अंदर स्पाइक आ जाए। तो पाकिस्तान से यूएई आने के लिए मेरे ख्याल के मुताबिक वो लोग यहाँ पे उनको प्रेफर किया जाएगा या उन लोगों के लिए परवाज़ें खोली जाएंगी जिनकी दोनों डोजेस कंप्लीट होंगी। दोनों डोजेस से मुराद वो वैक्सीन जो यूएई के अंदर एक्सेप्टेबल है, जो यूएई के अंदर अप्रूव्ड है और उन लोगों ने वो दोनों डोजेस कंप्लीटली ली होंगी तभी वो यहाँ पे आ सकते हैं। दूसरे नंबर पे शर्त ये होगी कि वो लोग जिन लोगों ने पीसीआर टेस्ट या अपने जो कोविड के जो टेस्ट हैं वो कंप्लीट किए होंगे और कुछ टाइम फ्रेम दिया होगा कि इस टाइम फ्रेम के अंदर आपने वो कोविड का टेस्ट अपने पास रखना है और उसकी हार्ड कॉपी आपने अपने पास और क्यूआर कोड बाकायदा तौर पे आपने मोबाइल के अंदर शो करना है, जो कि आपको एयरपोर्ट पे चेक किया जाएगा, एयरपोर्ट पे देखा जाएगा और उसके बाद आपको आने की इजाज़त दी जाएगी। दो चीज़ें होगी। तीसरी चीज़ ये होगी कि उन लोगों को प्रेफर किया जाएगा जिन लोगों के पास यूएई का रेजिडेंस वीज़ा है। रेजिडेंस वीज़ा से मुराद वो लोग जो यहाँ पे जॉब करते हैं, पहले नंबर पे उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। दूसरे नंबर पे प्रायोरिटी उनको दी जाएगी कि जो फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे मुकीम है, फैमिली के साथ यहाँ पे रहते हैं या जिनकी फैमिलीज़ यहाँ पे हैं और ख़ुद वो पाकिस्तान में स्टक हो गए थे, स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स पाकिस्तान में थे, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। और यहाँ पे एक चीज़ सबसे अहम मैं वाज़े करता चलूँ कि मेरे नज़दीक, मेरी पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक जो विज़िट वीज़ाज़ हैं पाकिस्तान से यूएई के लिए उनमें कुछ ताख़ीर हो सकती है, उनमें देर हो सकती है और विज़िट वीज़ा वालों की जो परवाज़ें पाकिस्तान से यूएई के लिए हैं उनमें भी ताख़ीर हो सकती है। सबसे पहले तो उन्हीं लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी जो लोग यहाँ पे अप्रूव्ड वैक्सीन के साथ आएँ, रेजिडेंस वीज़े के साथ आएँ या फैमिलीज़ के साथ आएँ। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो वीज़ाज़ हैं, जो विज़िट वीज़ाज़ हैं, टूरिस्ट वीज़ाज़ हैं पाकिस्तान से यूएई के लिए, वो फैमिलीज़ के साथ अगर हों तो वो वीज़ा लग सकते हैं। ये मेरा मानना है कि फैमिलीज़ के साथ आपका विज़िट वीज़ा लग सकता है, वो भी वैक्सीन होनी चाहिए। फैमिली के बगैर अगर आप अकेले अप्लाई करते हैं, अगर आप अकेले लड़का कोई अप्लाई करता है या कोई आदमी अप्लाई करता है, उसके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।